हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पर। वो आप सब लोग जानते होंगे, है ना। नहीं जानते तो आज देख लो। आज हमारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, गॉस का प्रमेय। किसका प्रमेय, गॉस का प्रमेय। पढ़ने में बहुत मजा आएगा। पढ़ने में क्या आएगा, बहुत मजा आएगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए, है ना। एक एक कंसेप्ट ऐसा सिखाऊंगा ना, आप कहीं सुने भी नहीं होंगे। बस आप हमारे साथ बने रहना, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। और बाकी है बचा, मान लीजिए बोर्ड का पेपर है ना। गारंटी है कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। बस आप पूरी है ना वीडियो देखना पूरी, और नोट्स जैसे मैं बनवाऊंगा वैसे आप बनाना। देखोगे है ना, एग्जाम में पूरा सेम वैसे की वैसे ही है ना आपको मिलने वाला, क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी, ठीक है, सेम पैटर्न पर। बस आप हमारे साथ है ना, मेहनत आपको करना है। अगर आप मेहनत कर ले गए ना तो समझ जाओ जीत पक्की है। पढ़ लो कहीं से, सफलता तो आपको है ना यहीं से मिलेगा। हाँ, तो आगे नेक्स्ट बात समझते हैं ना, वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो वैद्युत फ्लक्स समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। देखिए, अगर कोई हम पृष्ठ बनाए, ठीक है, ये मान लीजिए कोई एक पृष्ठ है। अब पृष्ठ आपका है ना किसी भी प्रकार का हो सकता है। पृष्ठ आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब इस पृष्ठ से है ना, इस पृष्ठ की दिशा किधर है, ऊपर है, ठीक है। तो ये इसका तल है, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश वह होता है जिसके पास परिमाण तथा दिशा है ना तल से लंबवत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसका परिमाण मान लीजिए ए है, तो देखो ए का जो मान होगा वो वेक्टर ए बराबर ए इंटू ए कैफ होगा। मतलब इसके पास परिमाण है, क्या है, परिमाण है। परिमाण का मतलब कोई नंबर वैल्यू, और ये इसके पास एकांक सदिश है जिसे हम दिशा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दिशा। ये दिशा बताएगा सर इसकी दिशा किधर है, ऊपर की ओर है, ठीक है। इसकी किधर है, इसकी दिशा किधर, किधर है, बाहर की ओर है। किधर है, बाहर, ठीक है। भाई एरिया है ना, तो तल से लंबवत दिशा होती है, इतना ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछ ले क्या क्षेत्रफल के पास दिशा होती है, बिल्कुल होती है साहब, ठीक है। डरना नहीं है, बोल देना हाँ बिल्कुल होती है, क्यों परेशान हो रहे हो। अब आगे नेक्स्ट देखिए, आपका एक सॉलिड कोण, ठीक है। ये सॉलिड कोण होता क्या है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, घन कोण। देखो ये किसी, मान लीजिए हमारे पास ये गोला है, बात समझना, ये गोला है। इस गोले के है ना पृष्ठ पर हम कोई एक कोण काटते हैं, ठीक है, एज ए गोल सा एक पृष्ठ काटते हैं। इस पृष्ठ के द्वारा यहाँ पे जो कोण बना है ना, इसी को कहते हैं घन कोण। क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। तो किसी गोलीय पृष्ठ के या किसी भी खंड के द्वारा अंतरित कोण को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं, ठीक है। इसको हम ओमेगा से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, ओमेगा से। अब छोटा सा यार कोण है तो डी ओमेगा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डी ओमेगा। अब मान लीजिए है ना, इसके क्षेत्रफल की दिशा इधर है, छोटा सा क्षेत्रफल होगा वो डी ए होगा, ठीक है। तो ये जो डी ओमेगा होता है, ठीक है, घन कोण, धन नहीं है, घन है, ठीक है, घन। जो आपका घन कोण होगा, घन कोण, ठीक है, डी ओमेगा बराबर, ये कहता है सर जैसे थीटा बराबर कोण बराबर है ना चाप बटे क्या होता था, है ना, त्रिज्या। चाप बटे क्या होता था, त्रिज्या, ठीक है। तो dl अपान हम r लिखते थे, सिंगल सिंगल पावर होता था। वैसे यहाँ पे डबल होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पृष्ठ बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन ये सदिश में नहीं होता है, dA, ठीक है, अपान ये वाली दूरी कितनी होगी, r, तो यहाँ पे r का स्क्वायर। अब बात समझो पहले, ये तो है ना, मतलब इसकी अगर देखा जाए ना, r की दिशा ये इधर है, ठीक है, और क्षेत्रफल की भी दिशा इसके पृष्ठ के लंबवत है। मान लीजिए इसको अगर ऐसे काट देते, कितने कोण पर, थीटा, तो a की दिशा किधर हो जाती, इधर, dA की दिशा इधर हो जाती, कोण कितना बनता, थीटा, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट इधर लेना पड़ता है, कितना होता है, dA cos थीटा। मतलब जब समान दिशा में होगा तो dA लिखा जाएगा, किसी कोण पर होगा तो आपको है ना ये लगाना है, dA cos थीटा। तो डी ओमेगा बराबर आप या करके ऐसे भी लिख सकते हो, डी ए cos थीटा, मतलब जब किसी कोण पे काट दिया जाए, ये आ गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें या करके कुल कोण की बात करें, बड़ा सा कोण हो, ठीक है, तो ओमेगा बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू ए cos थीटा भी लिख सकते हैं यार, अपान कितना, आर स्क्वायर। अगर हम बात करें
किसी गोलीय पृष्ठ के लिए, किसी गोलीय पृष्ठ के लिए, किसके लिए, बोलो बोलो, गोलीय पृष्ठ के लिए, है ना। जैसे मैं लिखा रहा हूं ऐसे करना है। के लिए जो एरिया होगा, आप जानते हैं किसी गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4/r² होता है। क्या होता है, 4/r² होता है। यहीं पर आप रख दो, है ना। और गोले के लिए कोण का मान है ना 0 होगा। कोण का मान क्या होगा, क्योंकि हर पृष्ठ से है ना कितने कितने का कोण बनेगा, 0 0 का। कितने कितने का बनेगा, 0 0 का। ठीक है, अब देखो आप अभी इसको बाद में नोट कर लेना। ठीक है, एक ही जगह ये रख दो, cos 0 का मान 1 होता है, तो ओमेगा बराबर देखो क्या आएगा, 4/r² इंटू cos 0। ये मान तो 1 हो गया, बटे, है ना, बटे r²। देखो ये और ये कट जाएंगे, आपके पास आया 4 पाई। क्या आया, 4 पाई। अच्छा, इसका जो मात्रक होता है ना वो स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक है, ये स्टेरेडियन, ये पूरक राशियां होती हैं। कौन सी राशियां होती हैं, पूरक राशियां। वह राशियां जिनके पास विमा नहीं होती है लेकिन मात्रक होते हैं, ऐसे राशियों को हम पूरक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, पूरक राशियां। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सर, अब आगे हम आपसे कुछ बात करने वाले हैं, किसके बारे में, वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो आप अभी ये पुराना वाला नोट कर लो, फिर ठीक है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तब तक मैं देखो हमारा सही से रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, एकदम बढ़िया। हाँ, चल रहा है मामला बढ़िया एकदम। ठीक है, और काला है तो बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बढ़िया आ रहा है शायद अभी। तो ये हो गया ना। अब हम बात करते हैं आपसे किसके बारे में, वैद्युत फ्लक्स के बारे में। ये होता क्या है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, बताओ। देखिए, बात ऐसे समझो, वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है बल रेखाओं की संख्या किसी पृष्ठ से गुजरे। बल रेखाओं की संख्या किसी पृष्ठ से गुजरे। अब आगे लगा दिया वैद्युत, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से होके गुजरे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक पेज है, यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, पेज है। ये क्या है, बोलो, नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसमें ज्यादा काला तो नहीं आ रहा है यार, आज ये थोड़ा डिस्टरबेंस रहने वाला है, बट कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये हमारे पास पेज है, सरफेस है। क्या है, सरफेस। ये देखो, दिख रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं कुछ, एक मिनट, यहाँ पे मैं ऐसे कर दूं, देखो आपके लिए एक फोटो बना रहा हूँ बढ़िया सा, पलट लूं। अरे वाह, बन रहा यार, मारकर लिख रहा हूँ थोड़ा सा बात आपके लिए। ठीक है, हाँ, देखो 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 देखो, ये कुछ है, देखा। देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये बल रेखाएं थे, उधर से आ रही थी। अब ऐसा है कि ये बल रेखाएं है ना, ऐसे भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, नीचे से भी आ रहे हैं, इधर से होके जा रही हैं। बस ध्यान रखना, वैद्युत फ्लक्स हम केवल उन्हीं को बोलेंगे जो इस पृष्ठ से है ना लिंकेज होंगी। अब वो चाहे ऐसे जाएं, चाहे ऐसे जाएं, चाहे आए, चाहे दाएं, चाहे बाएं, चाहे राइट। ठीक है, चाहे जैसे भी होके जाएं, बट इस पृष्ठ से लिंकेज होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं बल रेखाओं की संख्या को, ये जो है ना बल रेखाएं, इन्हीं बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, आसान है कि नहीं है समझना। तो आसान तो बहुत है समझना, बस आप थोड़ा सा कोशिश करिए, है ना। आपके लिए ध्यान रखना, बहुत ही आसान कर दूंगा फिजिक्स, बस आप हमारा साथ मत छोड़ना। ठीक है, आप क्या करते हो कि थोड़ा सा यहाँ से देख लिया, थोड़ा सा वहां से, नहीं देखो तो पूरा देखो। ठीक है, तब आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो आपको जैसे मैं यहाँ पे बताऊं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ऐसी होती हैं बल रेखाएं, आए बाएं दाएं से होके जाती हैं, बट वह बल रेखाएं जो केवल इस पृष्ठ से होके जाएं, केवल वह इस पृष्ठ से होके जाएं। ठीक है, उन्हीं बल रेखाओं की संख्या को, ये जितने भी बल रेखाएं संख्याएं हैं, इन्हीं बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। अगर बल रेखाएं संख्याएं आ रही हैं कौन सी वाली, वैद्युत वाली, तो वैद्युत फ्लक्स होंगी। हाँ, ऐसे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फोटो थोड़ा सा आपके लिए बनाते हैं समझने के लिए। मान लीजिए एक पृष्ठ है ये, ठीक है, इस पृष्ठ से ऐसे बल रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, केवल वही बल रेखाएं लेंगे जो इस पृष्ठ से होके गुजर रही हैं। ठीक है, तो इन बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो बहुत ही आसान है, जब वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से है ना होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्याएं होती हैं ना, या संख्याओं की जो माप होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं।
इसे हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से, फाई ई से। ये कहता है कि सर देखो वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र और उस पृष्ठ के है ना क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणन होता है। उस तो वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के है ना अदिश गुणन होता है। कैसा गुणन होता है, अदिश। ठीक है, अब देखो डॉट अगर हम हटाएंगे, क्या हटाएंगे, डॉट, तो ई ए कॉस थीटा आएगा, ई ए क्या आएगा, कॉस थीटा। अगर यहाँ पे एक बात बोले आपसे, यदि पृष्ठ सूक्ष्म हो, यदि पृष्ठ कैसा हो, पृष्ठ सूक्ष्म हो, ठीक है, सूक्ष्म का मतलब बहुत ही छोटा, ठीक है, सूक्ष्म हो, ठीक है, तो यानी कि पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल जो होगा ना वो कितना है, डी ए है, तो आपका जो फ्लक्स होगा फाई बराबर ई डॉट डी ए। बस ए की जगह क्या लिखना है, डी ए, ठीक है। अब डॉट हटाओगे तो जैसे यहाँ कॉस थीटा आएगा वैसे यहाँ पर भी आ जाएगा, ई डी ए क्या आएगा, कॉस थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो वैद्युत फ्लक्स है, क्या है, वैद्युत फ्लक्स। ये कहता है कि सर इस वाले क्षेत्रफल से जितनी भी बल रेखाएं गुजर रही हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब इनके फोटो बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, ये तो ऐसे बना दिया, दूसरा देख लीजिए, है ना, अगर बल रेखाएं ऐसे ऐसे गुजर रही हैं, देखो ध्यान से, ये बल रेखाएं हैं गुजर रही हैं, इस पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं कि नहीं गुजर रही हैं, ठीक है। इस पृष्ठ की दिशा किधर है, इधर है, क्षेत्रफल की दिशा इधर है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, कोण कितना है, थीटा, ठीक है। तो इधर से देख लो ऐसे ऐसे बहुत सारी बल रेखाएं जाएंगी, बट इन बल रेखाओं को हम वैद्युत फ्लक्स नहीं कहेंगे जो इनसे बाहर होके गुजर रही हैं, ठीक है। केवल हम उन्हीं को नाम देंगे वैद्युत फ्लक्स जो इस पृष्ठ से होके क्या हो रही है, गुजर रही है। अब हम यहाँ पे कुछ बात करेंगे स्थितियों पर, फिर हम आएंगे किस पर, बोलो, हम इस आएंगे विशेष स्थितियों पर, फिर इनके मात्रक पर बात करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको नोट करिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहे हैं ना, हाँ, चलो भाई, नोट हो गया, अच्छा है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हटा दो इसे। देखो इस पे कुछ विशेष स्थितियों की बात करते हैं, विशेष, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विशेष स्थितियां, ठीक है। विशेष स्थितियां क्या होती हैं, थोड़ा इसको हम जे पेन चेंज करते हैं। विशेष स्थितियां क्या होती हैं, ध्यान से देखना, यदि, ठीक है, ज्यादा मोटा हो गया क्या, यदि, ठीक है, यदि ए तथा ई अनंत समान दिशा में हो, समान दिशा में हो, दिशा में हो, ठीक है, मतलब ये दोनों एक एक ही दिशा में हो। आप कहेंगे सर कैसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ये है, ये कौन सी दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम क्षेत्रफल बनाए उसकी भी दिशा किधर हो, इसी की दिशा में हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है, ये क्षेत्र की दिशा। बताओ समान दिशा में है ना, कोण कितना बनेगा, 0, ठीक है। समान दिशा में होते हैं तो थीटा का मान 0, और कॉस 0 का मान बताओ कितना होता है, 1। तो फाई बराबर जो आएगा, है ना, वैद्युत फ्लक्स, वो ई ए कॉस कितना होगा, 0, ई ए क्या होगा, ई ए क्या होगा, कॉस 0, और इनका जो मान आएगा केवल ई ए आएगा, क्या आएगा, ई ए आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि नहीं। और दूसरी स्थिति की अगर हम बात करें, दूसरी हटा दूं, हाँ देखो, सेकंड नंबर भाई साहब, देखो, यदि ए तथा ई, है ना, परस्पर अभिलंबवत हूं, अभिलंबवत हूं, कैसे हूं, अभिलंबवत हूं। यदि ए तथा ई परस्पर कैसे हूं, लंबवत हूं, अभिलंबवत हूं, ठीक है। यानी कि भाई साहब ये मान लीजिए बल रेखाएं हैं, ये क्या है, बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। और पृष्ठ आप ऐसे बना लो, देखो ध्यान से, इसकी दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर होगी, है ना, इसकी दिशा ऊपर की ओर है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। कोण कितना बन रहा है, 90। अब बताओ इस पृष्ठ से कोई बल रेखा होकर गुजर रही है, अरे नहीं, एक भी नहीं गुजर रही है। जब नहीं गुजर रही है तो इससे वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0। फाई का मान देखो यार, यहाँ पे थीटा जो होगा ना 90 डिग्री होगा, और कॉस 90 का मान आप जानते हैं, कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। मंदिर में क्या होता है, घंटा, वही होता है
जीरो। ठीक है, तो फाइव ई ए cos 90 ये आपका जीरो हो गया, तो फाइव बराबर क्या आ गया, जीरो। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको है ना कैसा मिलने वाला है, बोलो बोलो बोलो, जीरो मिलने वाला है। थर्ड केस एक और देख लो, है ना, अगर मान लीजिए है ना ई तथा ए आपस में विपरीत दिशा में है, आपस में कैसे हैं, विपरीत दिशा में, यानी कि थीटा जो होगा 180 होगा, 180 होगा। ठीक है, और 180 होगा, cos 180 का मान कितना होता है, -1। और फ्लक्स अगर आप निकालेंगे तो ई ए cos 180 लिखा जाएगा, इसका मान कितना हुआ, -1। फाइव बराबर क्या आया, माइनस के ई ए। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऐसा है कि ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ध्यान रहे वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इधर होगी, इनकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, तो कोण कितना बना, 180। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखेंगे ये ऐसा तब होता है जब नेगेटिव चार्ज हो, ऐसा होता है नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वैद्युत फ्लक्स आया, ये बल रेखाओं की क्या होती है, संख्या होती है। अब हम बात करेंगे है ना इनके कुछ और जोरदार जबरदस्त है ना पॉइंट्स पर। पहले बात कर लेते हैं मात्रक पर। किस पर बात करते हैं, मात्रक पर, ये आप नोट करिए। एकदम दिख रहा है, ज्यादा काला तो नहीं दिख रहा है यार? ऐसा है कि ये वीडियो बनाते समय थोड़ा दिख रहा है ना। हाँ, तो देखो आगे नेक्स्ट बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमा। ठीक है, देखिए जो फाई होता है, फाई ई बराबर ई ए cos थीटा, यही तो होता है। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक, ठीक है, मात्रक जो होता है आप जानते हैं, ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और ए का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। समझ में आया ना? या दूसरा एक वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, तो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर है। ठीक है, एक मीटर मीटर कट जाएगा, तो और में आप लिख सकते हैं वोल्ट मीटर लिख सकते हैं। तो एक मात्रक आपका ये है और एक मात्रक ये है। ठीक है, अगर हम बात करें बीमा की, किसकी बात करें, बीमा की, तो देखो यार यहाँ पे आपको थोड़ी बातें ध्यान रखनी है। फ्लक्स की जो बीमा होती है, यहाँ पे कहेंगे सर ई और ए का रख दो बीमा। तो ई जो होता है वो कहता है सर बल बटे हम आवेश होते हैं, क्या होते हैं, बल बटे आवेश होते हैं, इनटू ए। बल का बीमा आपको याद कराया था पिछले वाले है ना चैप्टर में, तो वहां से याद होना चाहिए, एम एल टी पावर -2। एरिया का कितना होता है, एल स्क्वायर होता है। आवेश का बोलो कितना होता है, अरे बोल दो यार, नहीं बोलोगे, अरे बोलना पड़ेगा आपको, है ना, 80 होता है। चलो इसी को है ना सॉल्व कर लेते हैं। एम एक बार आया, एम चिड़िया खेलो, तोता उड़ मैना उड़, ऐसा खेलो। एल का गुणा एल में करेंगे, एल पावर 3 होगा, और टी को ऊपर ले जाएंगे, -2 पहले से, एक टी और माइनस का गया ऊपर, माइनस का कितना होगा 3, ए ऊपर जाएगा, ए पावर कितना होगा, -1 होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया, इसका बीमा इतना होने वाला है। ठीक, अगर हम बात करें एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में मात्रक की बात करें, ठीक है, मात्रक आओ देख लेते हैं। ठीक है, मात्रक क्या होगा, तो एम आपका किस में होगा, किलोग्राम में, एल क्या होगा, मीटर क्यूब होगा, टी क्या होगा, सेकेंड की पावर -3, ए क्या होगा, एम्पियर होगा, -1। आप हिंदी में लिख लेना, किलोग्राम मीटर पावर 3, सेकेंड की पावर -3, एम्पियर की पावर -1। आई होप आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आना चाहिए यार। देखो ऐसा है कि हम आपके साथ अगर मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपको भी खूब मेहनत करना है, ऐसा करना है खूब। ठीक है, तो ये आप इसको नोट करिए, कर लिया नोट? चलो आगे देखिए नेक्स्ट, हमारे पास इनके मात्रक बीमा तो करा दिया आपको, या 2 बार इनके आ गए थे। हाँ ठीक है, आओ देखो एक क्वेश्चन करते हैं। देखो ऐसा है, ई का मान दे रखा है, ई बराबर कितना दिया है, 2i + 4j + 7k है। ठीक है, और ए का मान दिया है आपको, ए वेक्टर बराबर 10j दिया है, क्या दिया है, 10j। आपसे कह रहा है कि पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात करो आप। पाई बराबर आपको बताया गया ई डॉट क्या होता है, ए होता है, ई डॉट क्या होता है, ए। बात ध्यान रखना है, आई का आई में जब करते हैं तो 1 होता है, जे का जे में करते हैं तो 1 होता है,
ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, के का के में सेम का सेम में करते हैं, डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, क्या होता है 1, लेकिन गलती से अगर है ना आई का जे में हो जाए, आई का किस में हो जाए जे में, आई का अगर जे में हो जाए ना अपोजिट का 0 होता है डॉट में, ये ध्यान रखना, क्योंकि 90 कोण पर होते हैं, cos 90 का मान क्या होता है 0, 0 कर देते हैं। तो क्या सीखे सेम का सेम में कर लो, मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और बाकी अदर का क्या होगा 0, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बुलाओ मान 2i + 4j + 7k, ठीक है, और डॉट ये आपका 10j है, ठीक है। तो केवल जे वाले का जे से कर लो मल्टीप्लाई, क्योंकि आई में करोगे के में करोगे तो क्या आएगा 0, यहाँ पे 0 मिल जाएगा, 10 का 4 में करेंगे 40 होगा, ठीक है, और जे का जे में करेंगे कितना आएगा 1, और 7 में करेंगे तो के और जे अपोजिट का आप देख रहे हैं तो 0 होता है, बट इसका भी 0 होगा। यहाँ पे ये मत सोचो के और जे नहीं लिखा है, अपोजिट ध्यान रखें 0 होता है बस, के का जे में करो चाहे जे का के में करो चाहे आई का जे में करो, सेम सेम का 1 होता है, ये ध्यान रखिए, अपोजिट का क्या होता है 0 होता है, तो इसका क्या आ जाएगा 0। तो जो फ्लक्स आपको मिलने वाला है टोटल, है ना, कुल जो फ्लक्स मिलेगा आपको, कुल फ्लक्स ऐसा है, थोड़ा आवाज आ रहा होगा ना, हाँ, पाई बराबर आपके पास 40 है ना, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है, मात्रक लिखना ना भूलें, नहीं आपके नंबर कट जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया ना, हाँ। अब आगे आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपसे आगे बात कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो को रोक लिया करिए, हाँ। अब आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में है ना 3 × 10 के पावर इतना, 3 × 10 के पावर 3, आई का मतलब आई वाली दिशा, ई बराबर आपको दे रखा है 3 × 10 के पावर 3, आई कैप है, ये पूरा लिखा नहीं है, न्यूटन पर कूलम, और एक्स वाई जेड तल में 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। देखो बात ऐसा है, ये आपका होता है, देखो समझो इस चीज को, आप 11th में नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे सीखो, एक्स एक्सिस को आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस को किससे डिनोट करते हैं, ये जेड हो गया, ये वाई हो गया, वाई एक्सिस को हम किससे शो करते हैं जे, मतलब वाई की दिशा को शो करने के लिए कौन होता है जे कैप होता है, एक्स एक्सिस को शो करने के लिए आई। अब यहाँ पे जैसे आई लिखा था तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इधर होगी, बात समझ में आया ना, हाँ, कितना होगा 3 × 10 के पावर 3, आई कैप इधर दिशा है, कह रहा है वाई जेड तल में स्थित, ये वाई है ये जेड है, तो इस तल में कोई एक आपका वर्ग स्थित है, क्या स्थित है वर्ग, ठीक है, वर्ग का मतलब इनकी लंबाई और ये ऊंचाई है ना बराबर हो, ठीक है, उसी को तो वर्ग कहेंगे, ये वाला जो क्षेत्रफल है ना यही आपका वर्ग है। अब इसकी भुजा की लंबाई दे रखी है, ए का मान दे रखा है, ए बराबर कितना दिया 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, किससे गुणा करेंगे -2 मीटर से, बता रखा है ना सभी को, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होता है 10 के पावर -2 मीटर होता है, ध्यान रखिए, बदलने के लिए काम आएगा, है ना, हाँ। तो अगर सॉल्व किया जाए पावर 1 है, यहाँ पे -2 है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, घट जाएंगे 2 में से 1, तो 10 के पावर -1 मीटर बचेगा। क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप, क्षेत्रफल ए बराबर आपका होगा ए का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर कर दो, माइनस का कितना 2 हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर करोगे पावर में गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वैद्युत जो फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं ई ए लिख सकते हैं, ई का मान कितना था ये है 3 × 10 के पावर 3, और ए का मान ये है 10 के पावर -2, पावर ये कट जाएंगे, 3 भाई ए की पावर तो यहाँ पे बचेगा 10, मल्टीप्लाई करेंगे 30 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया कि नहीं आया ये, ठीक है। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल करने हैं, इस चैप्टर में हम लास्ट में न्यूमेरिकल का एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, वहां पे मैं पूरे चैप्टर जो सारे इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड में आए हैं वो सारे मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। बस आप हमारे साथ बने रहिए और नोट्स आते रहिए। अब हम अगले लेक्चर में है ना आपसे बात करेंगे गॉस का प्रमेय क्या होता है और उनके अनुप्रयोग हैं, बात समझ में आया ना, हाँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस का प्रमेय, तो चलिए आप इसको नोट करिए, हमारे पास और भी बाकी बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। तो हम ये बाकी बाद में डिस्कस करेंगे गॉस का प्रमेय अगले वाले लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।